नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह क्यों किया। यह प्रश्न पुराणों और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर श्रद्धालु और जिज्ञासु जन पूछते हैं। इसका उत्तर धार्मिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। नीचे हम इसका विस्तृत उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कौन हैं? ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। वे 4 वेदों के ज्ञाता, 4 मुखों वाले और संसार के प्रारंभ में सृजन कार्य करने वाले देवता माने जाते हैं। उन्हें त्रिदेवों में से एक स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव संहार। सरस्वती जी कौन हैं? सरस्वती जी को ज्ञान, संगीत, कला और वाणी की देवी माना जाता है। उन्हें वाग देवी भी कहा जाता है। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती है, यानी ब्रह्मा जी के ध्यान और मनन से उत्पन्न। मानस पुत्री से विवाह क्या है रहस्य? यह विषय सीधे शब्दों में सुनने में विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ प्रतीकात्मक और दार्शनिक है। चलिए इसे 3 दृष्टिकोण से समझते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण: ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करनी चाही, तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता हुई। उस ज्ञान की अभिव्यक्ति स्वरूप सरस्वती जी का प्रकट होना हुआ। ब्रह्मा सृजन तभी संभव है जब ज्ञान सरस्वती साथ हो। इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध ज्ञान और सृजन की ऐक्य का प्रतीक है। यह विवाह कोई सांसारिक विवाह नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान और सृष्टि शक्ति का संयोग है। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण: पुराणों में देवी देवताओं के विवाह का वर्णन अक्सर अलौकिक घटनाओं के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ शाब्दिक नहीं बल्कि गूढ़ प्रतीक में होता है। जब ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया, उसका अर्थ था ज्ञान के बिना सृष्टि असंभव है। इसलिए सृष्टि को जन्म देने के लिए ब्रह्मा को सरस्वती ज्ञान को अपने साथ जोड़ना पड़ा। पुराणों की व्याख्या: ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण आदि में यह उल्लेख है कि सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, लेकिन उन्होंने जब रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा और आकर्षित हुए। तब देवताओं ने इसे अनुचित बताया, जिससे ब्रह्मा जी को आलोचना सहनी पड़ी और विष्णु जी ने सृष्टि संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया। इस कथा का उद्देश्य सृष्टि प्रक्रिया में मोह और विवेक का संघर्ष दर्शाना है। ब्रह्मा जी की यह प्रवृत्ति इस बात को दर्शाती है कि सृजन के लिए आकर्षण का होना आवश्यक है और सरस्वती उस माया का रूप है। आलोचना और व्याख्या: सनातन धर्म का लचीलापन। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि उसमें कथा को शाब्दिक नहीं बल्कि तत्व समझा जाता है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध सांसारिक नहीं है, बल्कि ज्ञान और सृष्टि के मेल का प्रतीक है। यदि कोई इसे सांसारिक भाव से देखे तो वह भ्रमित हो सकता है, लेकिन जब इसे गहराई से समझा जाए तो यह दर्शाता है कि ब्रह्मा जब तक ज्ञान सरस्वती से संयुक्त नहीं होते, तब तक कोई भी सृजन संभव नहीं है। क्या यह विवाह वास्तव में हुआ था? बहुत से विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह सांकेतिक है और यह एक तत्वमीमांसा है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की कथाएं सामान्य मनुष्य के लिए प्रतीक बनाकर कही जाती है।
ताकि लोग उच्चतम सत्य को सरल भाषा में समझ सके। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध सांकेतिक है, शाब्दिक नहीं। यह विवाह ज्ञान और सृजन की एकता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य सांसारिक विवाह की बात नहीं करना, बल्कि यह समझाना है कि बिना ज्ञान के कोई भी सृजन संभव नहीं है। सनातन धर्म की कथाएं गूढ़ अर्थों को सरल रूप में प्रस्तुत करती है, यही इसकी विशेषता है। यह वीडियो धर्म, भक्ति और दर्शन का संगम है। अवश्य देखें और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएं। सब्सक्राइब करें भक्ति सागर त्रिदेव, जहां मिलती है सच्ची भक्ति और दिव्य ज्ञान की झलक।